मेहरबानी करके अपनी कमर कसें और दिन रात मेहनत करें। ये मुल्क का मामला है, जब नीयत हो तो रास्ते निकल आते हैं। 80 अरब रुपए से अंदाज़ा करें आप ज़रा, कोई मामूली बात है? अब आपको बिजली के लाले पड़े हुए हैं, चोरी हो रही है, अपना ट्रांसमिशन लाइन्स का बेड़ा गर्क हुआ है, और फिर हम बैठे रहें तो इस तरह तो काम नहीं होगा। ऐसे नहीं चलेगा। वज़रा की काम में सुस्ती बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म ने काबीना को साफ साफ बता दिया। कहा, IMF से छुटकारा सिर्फ बातों से नहीं मिलेगा। ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकली से $3.5 अरब बचत होगी। कराची बंदरगाह से 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही है। PNSC के पास सिर्फ 12 जहाज, 5 अरब रुपए की तनख्वाहें हैं और $5 अरब फ्रेट चार्जेस अदा किए जा रहे हैं। किसी को परवाह ही नहीं। ये पैसा बचेगा तो मुल्क चलेगा। पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद होते नहीं देख सकते। असद कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक़्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है? आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वो पूरा रिकॉर्ड निकाले जिसमें मियां साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे। 8-8 घंटे। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक स्पीकर असद कैसर आमने सामने। असद कैसर का ऑपोजिशन लीडर को वक्त न मिलने का शिकवा। बोले, जब वो स्पीकर थे शहबाज शरीफ 8-8 घंटे तकरीर करते रहे। बतौर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 84 घंटे बात की। इस दौरान शहबाज शरीफ और उनके साथी हंसते नजर आए। वज़ीर आज़म ने कहा, उन्हें ऑपोजिशन लीडर के तौर पर बोलने की इजाजत नहीं होती थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर असद कैसर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करते थे। खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, हया करो। जब अपोजिशन अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहती है, बात करना चाह रही है, तो हमें टाइम नहीं दिया जाता। टाइम दिया भी जाए तो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसको म्यूट किया जाता है। आज वज़ीर आज़म साहब बैठे थे, इसलिए आज आपके वसातत से वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जिसको स्पीकर साहब ने हमें मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से स्पीकर साहब ने असम्बली को प्रोरोक किया है। ऑपोजिशन ने स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक को डिक्टेटर करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर खान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर न्यूज कॉन्फ्रेंस पे कहा, स्पीकर ने ऐवान में हमें बोलने का मौका नहीं दिया। कौमी असेंबली इजलास का मकसद अवामी मामलात पर बहस है। किसी की प्राइवेसी के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, कवानीन में तरामीम होने जा रही हैं और हमें आगाह नहीं किया जा रहा। मैं जब बोलने लगता हूं तो रोक दिया जाता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का महफूज फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत 13 रुकनी फुल कोर्ट इजलास। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। घर का भेदी लंका ढाए। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक ने बानी PTI के खिलाफ गवाही दे दी। 190 मिलियन पाउंड की समात के लिए एहतसाब अदालत रावलपिंडी की अडियाला जेल में लगी। जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने परवेज खटक और पटवारी गुलाम अब्बास के बयानात कलमबंद कर लिए। परवेज खटक ने बताया, साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। केस की आइंदा समाअत 13 जुलाई को होगी। अली मोहम्मद खान कहते हैं, परवेज खटक की बानी PTI के खिलाफ गवाही पर अफसोस हुआ। बानी PTI और बुशरा बीबी की निकाह केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने समाअत की। बुशरा बीबी की वकील बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, क्रिमिनल केस में हमेशा ठोस शवाहिद होने चाहिए। किसी को कोई हक नहीं वो खातून के जाती मामलात पर बात करे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुतादिद फैसलों में शक का फायदा भी दिया गया और FIR भी खारिज हुई। ये पहला केस नहीं, लेकिन हाईलाइट सिर्फ यही केस हुआ। इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया। अगले 2 हफ्तों में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम जरूरी है।
मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक मामलात भी क्लियर नहीं। अदालत ने फरीकैन से तफसीली पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए। केस की आइंदा समाअत 15 अक्टूबर को होगी। वज़ीर आला पंजाब का मजदूरों को मुफ्त 1224 फ्लैट देने का ऐलान। फ्लैट्स टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनीज में दिए जाएंगे। मरियम नवाज का डेथ और मैरिज ग्रांट की मद में वाजिबुल अदा 6 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब से मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स की मुलाकात। मरियम नवाज का आला तालीम के लिए फीस और तालीमी अखराजात की अदायगी का ऐलान। और पोजीशन होल्डर्स को चेक, ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट दिए। वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 1 से 16 तक 25% इजाफा, ग्रेड 17 से 22 तक 20% तनख्वाह बढ़ गई। सरकारी मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह पर 1 जुलाई से रिलीफ मिलेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेंशन में 15% इजाफा। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे पर फैसला महफूज कर लिया। हुकूमत ने 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। रवा माली साल बिजली सार्फिन को 2000 अरब रुपए से जायद की कैपेसिटी पेमेंट करना होगी। नेपरा फैसला जारी करने के बाद मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। कारोबार ही नहीं हो रहा जी। कारोबार के मारे लोग परेशान हैं और बिजली होती नहीं। अब बिजली आती है तो कारोबार नहीं होता। 7 से 8 घंटे के बड़े भाई पूरा दिन घर में बैठते हैं। घर में लाइट भी नहीं होती तो 1 बजे जाती है, फिर रात 7-8 बजे आती है। लोड शेडिंग होने से घर में पानी नहीं होता, लाइट नहीं होती, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग अजाब बन गई। पानी की किल्लत से गर्मी के सताए शहरी बिलबिला उठे। कराची समेत सिंध में 14 घंटे, बलोचिस्तान में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। शहरियों का हुकाम से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। लाहौर हाई कोर्ट में लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। विद होल्डिंग टैक्स नामंजूर। आटा डीलर्स एसोसिएशन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है जालिमाना टैक्स फौरी खत्म किया जाए वरना हड़ताल करेंगे। फैसलाबाद फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान। गरीब आदमी तो मर गए, क्या करें। हमारा तो घर भी नहीं चल रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका भी हम कपड़े भी नहीं ले सकते। इतनी महंगाई हो रही है कि भी खाना किधर से खाएं। 20 रुपए की रोटी दे रहे हैं तनूर वाले। हर चीज से महंगी है, हर चीज। बंदा क्या करे, गरीब बंदा किधर जाए। बच्चों को पालना मुश्किल हो गया, टैक्स इतने लग गए हैं, हर चीज पर टैक्स है। मुश्किलात बहुत हैं, गरीब आदमी है, क्या करे, कमाए। ये बजट के अंदर इतना सस्ता कर सकता हूँ, उल्टा नुकसान हो रहा है। महंगाई का जन बेकाबू। अशाए खुरनोश की कीमतों में तशवीशनाक हद तक इजाफा। आटे का 10 किलो का थैला 1600 रुपए का हो गया। चिकन की सरकारी कीमत 483 रुपए फी किलो पर बरकरार। खुले और डब्बे के दूध की कीमतें 40 से 50 रुपए लीटर बढ़ गईं। शहरी कहते हैं हुकूमत के पास आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं, गरीब के पास 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं। बजट में नए टैक्सेस ज़राई शोबे पर भी भारी पड़ने लगे। ट्रैक्टर्स की कीमतों में 2 से 5 लाख रुपए तक का इजाफा। 50 हॉर्स पावर का छोटा ट्रैक्टर 2,20,000 रुपए इजाफे से 22,22,000 रुपए का हो गया। 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर 4,74,000 इजाफे के बाद 52 लाख रुपए का हो गया। महंगाई और बैंकों के महंगे कर्जों से पाकिस्तान की ऑटो मार्केट बहरान का शिकार। गुज़श्ता माली साल गाड़ियों की फरोख्त 21 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। एक साल में सिर्फ 81,577 गाड़ियां फरोख्त हो सकी। अवामी सवारी मोटरसाइकिल की सेल्स में भी नुमाया कमी। 12 माह में 11.5 लाख मोटरसाइकिलें और 3 व्हीलर्स फरोख्त। एक साल पहले फरोख्त का हजम 11,85,000 यूनिट था।
हमारा मुतालबा सीधा यह है कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए। हर इक़दाम ये कहकर करते हैं कि IMF ने हमसे ये कहा है। महंगाई ने गरीब की जिंदगी अजीरन कर दी। हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट पेश किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में लेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाज के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। बोले बजट में लगाए गए जालिमाना टैक्स वापस लिए जाएं। बिजली पर आयद मुख्तलिफ टैक्सेस किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। स्लैब सिस्टम खत्म और बिजली की कीमत कम करने का मुतालिबा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मॉनसून का स्पेल, कहीं बादल जमकर बरसे, कहीं रिमझिम जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, मालाकंड और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश। पिशावर, अटक, सवाबी, हरीपुर, शांगला में भी बादल बरसे। लाहौर, गुजरखान, मानसहरा, पिंडी घेब और गिरदो नवाह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में काली घटाएं बरसने को तैयार। मॉनसून बारिशों से दरियाओं में तुगयानी का खदशा, सैलाबी सूरत हाल और अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अलर्ट जारी। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। इस्लामाबाद 7th एवेन्यू अंडरपास में बारिश का पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। PDP का एक बहुत दहशतगर्द जिसका नाम शोएब है, उसको पकड़ लिया। ये दरा आदम खेल का कमांडर है और इसने वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत पैमाने पे की हुई हैं। 8 मुहर्रम को या 7 मुहर्रम को औरंगी में जुलूस पे टारगेट करके ये धमाका करने वाला था। कराची में CTD की बड़ी कार्रवाई, दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। इत्तेहाद टाउन से कलदम TTP का कमांडर मोहम्मद शुएब गिरफ्तार। DIG CTD आसिफ एजाज शेख के मुताबिक औरंगी टाउन में जुलूस पर हमले की मंसूबाबंदी की गई थी। जुलूस पर ग्रेनेड और बम हमले का प्लान बनाया गया। गिरफ्तार मुलजिम ने खैबर एजेंसी में कोयले की कान से 16 मजदूरों को भी अगवा किया। कराची में मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात मुकम्मल। 10,000 एहलकार तैनात, कैमरों के जरिए भी मॉनिटरिंग। PCB की कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर सर्जरी, वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के बाद टीम मैनेजर मंसूर राना भी फारिग। जराये के मुताबिक डिसिप्लिन और ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होने की वजह से मंसूर राना और वहाब रियाज को ओहदों से हटाया गया। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए नए लोगों को टीम मैनेजमेंट में लेने का फैसला। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की PCB के फैसले पर तनकीद, कहा जितना चांस बतौर कप्तान बाबर आजम को मिला किसी और को नहीं मिला। सिलेक्शन कमेटी के अरकान पर कोई दबाव नहीं डाला, कुर्बानी का बकरा हरगिज नहीं बनूंगा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक सीनियर मैनेजर और सिलेक्टर वहाब रियाज का बयान, कहा मीटिंग मिनट्स की सूरत में हर चीज का दस्तावेजी रिकॉर्ड मौजूद है। जराये के मुताबिक PCB के एक ओहदेदार ने वहाब रियाज को अजहुद मुस्ताफी होने का भी मशवरा दिया था। कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। मारूफ शायर और अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी को दुनिया छोड़े 18 बरस बीत गए। 50 से जायद किताबें लिखी। अदबी दुनिया का ये दरख्शंदा सितारा 10 जुलाई 2006 को दारे फानी से कूच कर गया।